Today we are going to talk about what is statistics, data, types of the data, primary data and secondary data. What is statistics and what is the importance of the statistics and statistics की वैसे तो काफ़ी definitions हैं, काफ़ी scientists ने काफ़ी definitions दी हुई हैं, but ये है कि they are all great definitions और अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट, और आप अपनी भी डेफिनेशंस वगैरह बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। अब बात कर रहे हैं कि स्टेटिस्टिक्स है क्या और स्टेटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब स्टेटिस्टिक्स की जो हमारे यहाँ काफ़ी तरह डेफिनेशन पढ़ी जाती है शेर मोहम्मद चौधरी के बुक से, तो वो ये होती है कि स्टेटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ द कलेक्शन। क्या है स्टेटिस्टिक्स? स्टेटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्शन। स्टेटिस्टिक्स क्या है? साइंस ऑफ कलेक्शन। अब साइंस ऑफ द कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द व्हाट, किस चीज़ की कलेक्शन? सो पहले जैसे हमने पढ़ के आए कि स्टेटिस्टिक्स डील्स विथ डेटा। स्टेटिस्टिक्स क्या करता है? डेटा से डील करता है। स्टेटिस्टिक्स डील्स विथ डेटा। अब डेटा क्या है? सवाल पैदा होता है कि डेटा क्या है और डेटा की टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब हम एक चीज़ की क्लेम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटिस्टिक्स डील्स विद डेटा, वी मस्ट हैव टू नो बिफोर दैट व्हाट इज़ अ डेटा एंड व्हाट्स इट्स टाइप्स, और डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंट है, इसे भी थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर? डेटा बेसिकली वो डेटा होता है ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू द क्वेश्चनरी पेपर, सर्वे करते हैं, किसी के पास जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्वे कर रहे हैं सेंसस के थ्रू सेंसस करते हैं। जब हम जाते हैं लोगों के पास से डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने के वक्त हम उनसे मालूम करते हैं कि आपके घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स कितने, मेल कितने, फीमेल्स कितने, ग्रेजुएट कितने, अनग्रेजुएट कितने। तो सेंसस के अंदर हमें जो है कि डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चनरी पेपर होता है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा ऑब्जर्व करते हैं, और वो डेटा जो है कि अभी किसी भी तरह से ना एनालाइज, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन उस डेटा की नहीं हुई होती। जब तक एक डेटा एनालाइज, फॉर एग्जांपल एनालाइज नहीं है, तो वो जस्ट डेटा है, जस्ट डेटा। फॉर एग्जांपल अब वो ही डेटा जबकि हमारे पास क्रॉस करेगा, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने, बड़े कितने, और उसके साथ जो कि ग्रेजुएट कितने, अनग्रेजुएट कितने, जॉबलेस कितने, जॉब कितनों के पास है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर कितने, मतलब प्राइवेट जॉब होल्डर कितने, अप टू सो ऑन। वो जो भी हम करते हैं वो हम एक ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं कि इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स देर आर 5% या देर आर 10% जॉबलेस पर्सन या 10% गवर्नमेंट जॉब होल्डर पर्सन, वाट एवर, सो अप टू सो ऑन, कि एक हम कंप्लीट जब इंफॉर्मेशन बनाते हैं ना, एनालाइजेशंस के बाद, जब एनालाइजेशन के बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट बनती है, तो वो हमारी कहलाती है इंफॉर्मेशन फॉर द रीडर्स। अब बात कर रहे थे हम सेंस डेटा की, तो ये डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब बात कर रहे हैं हम के टाइप्स ऑफ द डेटा, डेटा के कौन कौन से टाइप्स हैं। आए डेटा के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली डेटा के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज़ अ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा है हमारे पास, और सेकंड कौन सा है हमारे पास? क्वालिटेटिव डेटा है, जैसे हम कैटेगरिकल डेटा, इसे हम न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? कैटेगरिकल डेटा भी कहते हैं, कैटेगरिकल डेटा। अब इनके फर्दर सब टाइप्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, अब इनके सब टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो गया, जैसे हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा, कैटेगरिकल डेटा। अब जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली होता है क्या, इस चीज़ को समझे। क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है विच कैन अज्यूम द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, विच कैन अज्यूम द न्यूमेरिकल वैल्यूज़। क्या करता है? न्यूमेरिकल
वैल्यूज़ जो हमारे होते हैं उन्हें अज्यूम करता है, ठीक है। अब सिमिलरली जो हमारे पास ये होता है क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा का क्या काम होता है? क्वालिटेटिव डेटा जो है कि इट शोज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या करता है? इट शोज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से शो किया जाता है? टू डिफाइन द क्वालिटीज़, किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, कुछ अच्छे, कुछ की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, कुछ की परफॉर्मेंस, इट मीन्स के यू आर गोइंग टू डिफाइन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव डेटा विच शोज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है, नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, एंड स्केल ऑफ द मेजरमेंट जो हमारे पास होते हैं। जो स्केल ऑफ द मेजरमेंट है इस पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आज जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? डेटा, टाइप्स ऑफ द डेटा, डेटा के टाइप्स के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इफ़ अगर स्टेटिस्टिक्स जो है हमारी डील करती है, स्टेटिस्टिक्स डील्स विथ डेटा, जब आपको डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक जो है कि पॉसिबल ही नहीं है आपको स्टेटिस्टिक्स समझ में आ सके। इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ डेटा, ठीक है। उसके टाइप्स क्या हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड हाँ, ठीक है। अब स्टेटिस्टिक्स डील तो करती है डेटा के साथ, सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। मेथड्स कौन कैसे डेटा को कलेक्ट करने के। अब जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है। उस प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के मेथड्स कौन से हैं? सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा कहलाता है, उसके मेथड कौन से? प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा कहलाता है, उसके मेथड कौन कौन से? आए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा के ऊपर कि प्राइमरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जिससे हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं। अब फर्स्ट हैंड डेटा क्या होता है? फर्स्ट हैंड डेटा वो होता है डेटा विच इज़ कलेक्टेड ऑन अ वेरी फर्स्ट टाइम, जो डेटा आपने बाय हैंड कलेक्ट किया हो, बाय हैंड। यहाँ से हम दूसरा नाम देते हैं, कौन सा दूसरा नाम देते हैं? फ्रेश डेटा का। किसका? फ्रेश डेटा। यहाँ से रॉ डेटा भी कहा जाता है। क्या डेटा? रॉ डेटा। अब रॉ डेटा, व्हाट डज मीन बाय द रॉ डेटा? रॉ डेटा इट मीन्स के अनग्रुप्ड डेटा। कौन सा डेटा? अनग्रुप्ड डेटा एंड unorganized data. Ungrouped and unorganized data. A data which is collected a very first time, वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो आपसे या किसी एजेंसी के थ्रू से, वो डेटा जो हमारा कहलाता है प्राइमरी डेटा होता है। और इसे हम यूजली अनग्रुप्ड डेटा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा भी कह सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि सेकेंडरी डेटा। हाँ, इसके मेथड कौन से हैं डेटा को कलेक्ट करने के? प्राइमरी मेथड्स। अब इसके जो डिफरेंस मेथड्स हैं वो ये हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू, आप डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप मेल कर सकते हैं किसी से बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या अपने जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें मेल करेंगे कि काइंडली फिल दिस। आजकल इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो यूजली हमारे पास जो होता है गूगल फॉर्म यूज़ किया जाता है टू कलेक्ट द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, and they can use this tool because it's more if you are if your respondent are well educated, and then you can also use this method. अब सेकेंड स्टेप के अंदर डायरेक्ट आप उनसे मिल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन, ठीक। अब बात कर रहे थे हम अपना सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है? सेकेंडरी डेटा का जो है कि इसे ऑफिशियल डेटा भी कहा जाता है। ऑफिशियल डेटा व्हाट डज मीन बाय द ऑफिशियल डेटा? अ डेटा विच इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय द समवन एल्स, वो डेटा जो किसी ने पहले रिकॉर्ड करके रखा हो अपने पास। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस रिकॉर्ड है और यहाँ पे जो है कि डिफरेंट सेशंस बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग और एजुकेशन, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं एडमिन का, इसे हम नाम देते हैं किसका? अकाउंटिंग का, और इसे हम नाम देते हैं एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन का। तो एक
ऑफिस से, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, या वाट एवर सो, या ऑफिस से, जो भी आप कह लें, ठीक है। अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे 300 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है कि 150 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो आप उनसे वन बाय वन इन्फॉर्मेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या वाट एवर सो, आप नहीं कर सकते। आप करेंगे, बट यू हैव नो नीड टू डू दिस काइंड ऑफ द सर्वे अगेन, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू सच ए कंसर्न ऑफिस। आप उनके पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि आपके पास इतने इतने बंदे काम कर रहे हैं, कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं, और कौन कौन सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, और किस किस नेचर के फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दें, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट, और ये इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, कलेक्टेड किसने किया है, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए ऑफिस वालों ने कलेक्ट करके रखा है, यू आर जस्ट हैव टू यूज़ फॉर योर रिसर्च पर्पज़। जब वो इन्फॉर्मेशन आप अपने यूज़ करते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए, सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू इज़ सेकेंडरी डेटा। अब ये कौन सा कहलाता है हमारे पास, सेकेंडरी डेटा। इसकी जो डेफिनेशन है, डेटा विच हैज़ बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन, वो डेटा जो पहले किसी ने कलेक्ट करके रखा हो अपने पास, यू आर जस्ट गोइंग टू यूज इट इन योर रिसर्च, सच काइंड ऑफ द डेटा इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। अब इसके मेथड्स के ऊपर बात करते हैं कि इनके मेथड कौन कौन से हैं जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं हम। मेथड्स इसके, फॉर एग्जांपल ऑफिस, न्यूज़पेपर, और इसके अलावा हैक रिसर्च जर्नल्स एंड अप टू सो ऑन, कि वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड हो, यहाँ न्यूज़ एजेंसीज हो गए, एनजीओज एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास जो है कि मेथड्स होते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा रिव्यू इसका। व्हाट इज़ द स्टेटिस्टिक्स बेसिकली है क्या, स्टेटिस्टिक्स इस तरह से काम करती है, डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ द डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। होप यू सो आपने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ, देन यू मे आस्क द क्वेश्चंस, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एड्रेस देम ऑल। थैंक यू फॉर योर टाइम।